जाए तो हम बुलाना जा रहे हैं जोरदार तालियों के बीच में आदरणीय दिलीप राय जी को मंच पे। तो जोरदार तालियों के बीच में हमारे वक्ता आदरणीय दिलीप राय। वेलकम सर, आपका इस मंच पे स्वागत। आइए सर। थैंक यू। सबसे पहले मैं यहाँ पर से सभी को ग्रेट एल्टॉस मॉर्निंग कहना चाहूंगा। उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर से शारदा एंटरप्राइजेस के ऑनर मिस्टर पंडित उदय भानु सर को थैंक्स कहना चाहूंगा, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पर चीफ गेस्ट बनकर आया हूँ। और इसी मीटिंग से अगर मैं आज कुछ बोल पा रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इसी मीटिंग की देन है। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए पर डे 2 मिनट के लिए कुछ ना कुछ बोलने के लिए आता था और आज इस चीफ गेस्ट के तौर पर आ रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं शारदा एंटरप्राइजेस की ही देन है। तो मैं सर को यहाँ पर से थैंक्स कहना चाहूंगा और सर के डेडिकेशन को ही मैं सलाम करना चाहूंगा। जैसा कि हम सब देख पाते हैं, टाइम अगर अपन किसी भी चीज को टाइम से कर रहे हैं तो जरूर आज नहीं तो कल उसका आउटपुट अपन को जरूर मिलता है। तो आज यहाँ पर अगर हम सब नए नए लोग यहाँ पर बोल पा रहे हैं और अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ शारदा एंटरप्राइजेस की ही देन है। उसके बाद मैं यहाँ पर से अपने माता पिता को सादर प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि आज अगर मैं यहाँ पर जो भी कुछ हूँ, एक सुपर जोन ऑनर हूँ और भी जिस नाम से आप मुझे जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे माता पिता की ही देन है। क्योंकि आज उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मैंने अपने मन मर्जी से जॉब किया, बिजनेस किया, जो भी कुछ किया, तो उसके पीछे अगर मैं कहूँ मेरी सफलता के पीछे पर्दे के पीछे रहने वाले मेरे माता पिता हैं, जो आज मुझे इस काबिल बनाए हैं कि आप सबके बीच में मैं हूँ और कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर से अपने दीदी और जीजा जी को भी सादर प्रणाम करना चाहूंगा, जो कंटिन्यूली मुझे सपोर्ट करते हैं किसी भी चीज को करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर से हमारे जो सीएमडी सर हैं मिस्टर अश्विनी सर को मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहूंगा। हमारे एमडी सर मिस्टर अभिषेक सर को मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहूंगा, जिन्होंने इतनी शानदार कंपनी आज हमारे बीच में लाकर रखी हुई है कि हम कहीं ना कहीं अगर हम बेरोजगार थे तो आज हमें रोजगार मिल चुका है। और यहाँ पर से हम कंटिन्यूली अगर प्रयास करते रहेंगे तो आज नहीं कल हमारा जरूर अच्छा होगा। उसके बाद हमारे सेल्स हेड मिस्टर मनमोहन सर को भी मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहूंगा। हमारे ब्रांड एम्बेसडर रजत सर को मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहूंगा। हमारे जनरल मैनेजर मिस्टर जोबिन जोसेफ सर को मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहूंगा। महागुरु अवधेश सर और अरुण सर को भी मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहूंगा, जो हमारे बीच में महीने में 1 से 2 दिन अपना कीमती समय निकाल कर आते हैं और हमें कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाते हैं। जबकि मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, सर के पास बड़ी पीने हैं और बड़े बड़े सिटियों पर उनका सुपर जोन है, तो कहीं ना कहीं बहुत व्यस्तता होती है। जैसा कि अभी आप सुन पा रहे थे, मैं खुद एक सुपर जोन ऑनर हूँ, तो कई दिन हम लोगों को भी बहुत व्यस्तता होती है। लेकिन जिनका बड़ी सिटी पर अगर सुपर जोन है तो उन्हें उन्हें पर डे कहीं ना कहीं व्यस्तता होती है, क्योंकि उनकी बड़ी टीम भी है। तो अपने डाउनलाइन को भी देखना है, कहीं पर भी आना है जाना है, सुपर जोन को भी मेंटेन करना है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर हमें महीने में अगर 2 दिन का भी टाइम दे रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हमारे यहाँ पर से टॉप 10 अचीवर मिस्टर जयराम सर को भी प्रणाम करना चाहता हूँ, जो हमारे बीच में कंटिन्यूली लगे रहते हैं। आज उनका सब कुछ यहाँ पर से अच्छा होने के बावजूद भी हम सबका अच्छा करने के लिए वो कहीं ना कहीं पर हम सबके बीच में अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो उन्हें मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। हमारे जीएस राठौर सर को भी मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। एसपी वर्मा सर को भी मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। हमारी सुगांती मैडम और अनिल सर को भी मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। हमारे पीके विश्वास सर को मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। उदय भानु सर को भी मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। हमारे राम कुमार सर, संजय तिवारी सर को भी मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। हमारी जैतून मैम, इजराइल सर को भी मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। और हमारे एमएस पटेल सर, जो मेरे पार्टनर भी हैं, मेरी अपलाइन भी हैं और मुझे कंटिन्यूली सपोर्ट करते हैं, उन्हें भी मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। और हमारी कस्टमर केयर टीम, जो हमें कंटिन्यूली सपोर्ट करती रहती है किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, तो उन्हें भी मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहता हूँ, जो कंटिन्यूली हमें सपोर्ट करती है और अगर कहीं भी हम प्रॉब्लम्स में आते हैं तो उस प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व कर देती है। उसके बाद मैं फिर से एक बार जैतून मैम, सुगांती मैम और एसपी वर्मा सर का यहाँ पर से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे वेलकम के लिए आए और मेरे बारे में 2 शब्द कहा और उन्होंने बताया। मैं थोड़ा सा अब अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम दिलीप राय है और मैं अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट सुपर जोन ऑनर भी हूँ। जैसा कि सब मुझे जानते ही हैं,
और उसके बाद मैं अपना क्वालिफिकेशन बताना चाहता हूँ। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से मैंने इंजीनियरिंग की और उसके बाद सन 2015 में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद मैं एज अ प्राइवेट जॉब कर रहा था। सन 2015 से 2016 मैंने टेलीकॉम कंपनी पर वर्क किया और 2016 से 2017 मैं इंदौर में रहकर एज ए एडवाइजरी कंपनी पर वहां पर जॉब कर रहा था। सन 2017 पर कुछ फैमिली इशू आने के बाद मैं वहां पर से सडनली जॉब को ड्रॉप कर आ गया। उसके बाद मैं आप लोग को बताना चाहूंगा जुलाई 2021 में मेरे फ्रेंड मेरे अपलाइन एमएस सर के द्वारा मुझे एल्टॉस के बारे में बताया गया कंटिन्यूली और सपोर्ट भी मिला। उसके बाद जब मुझे एल्टॉस के बारे में पता चला तो जुलाई 2021 में मैंने मेरी एल्टॉस में आईडी लगी और अगस्त 2021 में मैंने सुपर जोन ओपन कर लिया। इस सुपर जोन को ओपन करने में यहाँ पर से एमएस सर का, इजराइल सर का, जैतून मैम का, राम कुमार सर, जेएस राठौर सर, जयराम सर, इन सब का भी बहुत कुछ सपोर्ट रहा और मैं यही चाहूंगा कि मुझे इसी प्रकार से आगे भी ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहें जिससे इस सुपर जोन को हम सब मिलकर और अच्छे स्तर पर लेकर जाएं। क्योंकि मेरा अपना मानना है ये जो सुपर जोन है ये किसी, अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल का सुपर जोन है तो ये गलत है। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं एल्टॉस परिवार ही टीम वर्क है। और अगर हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इस सुपर जोन से जो भी सेल आउट दे पा रहा हूँ, जो भी सेवा दे पा रहा हूँ या फिर चीजों को सही ढंग से कर पा रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं पूरे टीम के माध्यम से कर पा रहा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं अगर हम किसी भी चीज को अकेले करते हैं तो हम उतने जल्दी सफल नहीं होते, लेकिन उसी चीज को अगर हम टीम के माध्यम से करते हैं तो हम वहां पर बहुत जल्द ही सफल हो जाते हैं। और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा इस एक साल में मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसा कि मैं आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ऑनलाइन बिल करना, ऑनलाइन जैसा कि सेंटर पर बिल करना, नॉर्मल आईडी पर बिल करना, कूपन एडजस्ट करना, जितनी भी चीजें थी ऑनलाइन वो सब मुझे यहाँ पर से मिस्टर उदय भानु सर ने सारी चीजें सिखाई। उसके लिए मैं आज फिर से सर को थैंक्स कहना चाहूंगा कि आज मैं इतनी आसानी से किसी भी चीज को कर पा रहा हूँ। भले ही सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, मैं उस चीज को मानता हूं और आप सब ये भी जानते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद कहीं ना कहीं फर्स्ट मीटिंग मैंने ही दी सॉफ्टवेयर के बारे में। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर जिससे पुराना सॉफ्टवेयर चलाते बन रहा था वही नया सॉफ्टवेयर को आसानी से चला पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज अगर मैं नए सॉफ्टवेयर को भी अच्छे से ऑपरेट कर पा रहा हूं तो इसमें भी कहीं ना कहीं मिस्टर उदय भानु सर का ही पूरा का पूरा श्रेय जाता है। उसके बाद अगर ऐप यूज करने की बात की जाए तो ऐप यूज करना मैं इजराइल सर से सीखा। उस टाइम पर उन्होंने मुझे बताया कि सर इस टाइप से अपन को ऐप यूज करना है, इस टाइप से अपन को ज्वाइनिंग लगाना है, बीवी देखना है, टीम देखना है। तो इजराइल सर ने भी मुझे वहां पर बहुत हेल्प की। अगर हम मोबाइल पर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर अगर यूज कर पा रहे थे, ज्वाइनिंग लगा पा रहे थे तो उसका पूरा का पूरा श्रेय इजराइल सर को जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए जूम मीटिंग में बैठना, जूम मीटिंग में कैसे अपन को वीडियो चालू करना है, वीडियो बंद करना है, साउंड ऑन ऑफ, ये सारी चीजें भी मैंने कहीं ना कहीं अपने सीनियरों से ही सीखी और मैं यही प्रयास करूंगा कि आगे भी मैं कुछ ना कुछ सीख कर यहाँ पर से कुछ अच्छा करने का प्रयास करूं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था और थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपने पास्ट के बारे में बताना चाहूंगा। क्योंकि अगर हम एल्टॉस नहीं कर रहे थे तो उसके पहले हम कुछ ना कुछ तो कर रहे थे, तो वहां पर हम अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे थे और क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या अच्छाइयां थी, क्या बुराइयां थी, मैं सिर्फ और सिर्फ वही चीजें यहाँ पर बताना चाहूंगा जो मेरे साथ रियल में हुई। मैं यहाँ पर से ना ही कुछ बनावटी बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अगर हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं, कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो हम उस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वहां पर हमें क्या अच्छा मिल रहा है और क्या बुरा मिल रहा है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जब मैं एल्टॉस नहीं कर रहा था तो मैं कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब कर रहा था। वहां पर प्राइवेट जॉब और अभी एल्टॉस की लाइफ में मैं आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं मुझे अभी एल्टॉस में आए हुए 12 से 13 महीने हुए, अभी मुझे बहुत कुछ दिन नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पर से मैंने बहुत सारी चीजें ले चुका हूं और आगे भी लेने का प्रयास करूंगा। उस चीज को मैं थोड़ा सा आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा सेल्फ आइडेंटिटी। अगर मैं एल्टॉस नहीं कर रहा होता तो आज आप लोग मुझे इतने सारे लोग जान रहे हैं, कुछ लोग एमपी से भी हैं, कुछ लोग यूपी से भी हैं, कुछ लोग अदर स्टेट से भी हैं। तो आज अगर आप लोग मुझे जान रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये एल्टॉस की ही देन है। अगर मैं एल्टॉस नहीं कर रहा होता तो शायद आज मुझे मेरे घर के 1-2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, सिर्फ और सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा, इतने ही रेंज के लोग मुझे जान पा रहे होते। लेकिन आज अगर मैं एमपी से होने के बाद भी मुझे छत्तीसगढ़ के लोग भी पहचान रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी पहचान रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एल्टॉस की ही देन है। इससे पहले जो मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था उस प्राइवेट जॉब में सिर्फ और सिर्फ मेरे ऑफिस के लोग और 2, 4, 6, 10, 20 लोग ही मुझे जानते थे।
तो ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं एल्टॉस की ही देन है, जो आज अगर मैं यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी बना पाया हूँ, लोग मुझे जान पहचान रहे हैं, तो ये एल्टॉस की ही देन है। और इसके बाद अगर अपन इनकम की बात करते हैं, तो इनकम जैसा कि आप सब जानते हैं, हम प्राइवेट जॉब पर जहां पर भी वर्क करते हैं, तो अगर आपको 8,000 के पैकेज, 8,000 मंथली के पैकेज पर रखा गया है, तो आप ये श्योर मानिए कि वहां पर से आपको 7,000 7,500 इतना मिल जाएगा, 8,000 मिलेगा, लेकिन आपको 8,000 और 100 रुपए, 200, 500 रुपए एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर अपन एल्टॉस कर रहे हैं, तो एल्टॉस में अपन को मनचाही इनकम मिलेगी। हो सकता है आप इस महीने चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अगले महीने आप डायमंड चले जाएं, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव की इनकम होती है 10,000 रुपए, लेकिन वहीं पर अगर आप डायमंड जाते हैं, तो आपकी जस्ट डबल इनकम आती है नेक्स्ट मंथ, 20,000 रुपए। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, अपन अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो इतना जल्दी अपनी जो इनकम है वो ग्रोथ करने के लिए कोई भी फील्ड नहीं है जहां पर इस महीने आप 10,000 रुपए पाए और नेक्स्ट मंथ आप 20,000 रुपए पाए। तो अगर अपन इनकम को देखें, तो कहीं ना कहीं अपन एल्टॉस अगर कर रहे हैं, तो वहां पर से अपन शानदार इनकम और अपनी मनचाही इनकम ले सकते हैं। इसके बाद अगर अपन वर्क की बात की जाए, तो मैं जहां पर प्राइवेट वर्क कर रहा था, वहां पर मुझे मतलब एक कहना चाहिए हार्ड वर्क, एक स्मार्ट वर्क। तो अगर अपन बात करें, मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के इस मतलब कि कल्चर पर बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि लोग हार्ड से भी हार्ड वर्क करना मंजूर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए। तो मैं वहां पर हार्ड वर्क कर रहा था, उस टाइम पर मुझे एल्टॉस के बारे में पता नहीं था। फिर वहीं पर से जब मैंने एल्टॉस में आया, तो अब यहाँ पर जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी हार्ड वर्क नहीं है कि अपन को कुछ हार्ड वर्क करना है। यहाँ पर जो भी है स्मार्ट वर्क है। अगर अपन स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो अपन शानदार पिन पर पहुंच रहे हैं बहुत जल्दी, और शानदार इनकम ले पा रहे हैं। वहीं पर अगर अपन को कोई ये कहे कि एल्टॉस में अपन हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो मेरा ये अपना मानना गलत है। उसके बाद अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं, टाइम की बात अगर मैं करूं, तो जैसा कि मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, प्राइवेट जॉब पर 8 घंटे की जो जॉब होती है, वो हमें फिक्स टाइम उतने ही टाइम तक करना होता है। आज के डेट पे आप जानते हैं कि ई अटेंडेंस का जो ऑप्शन है, वहां पर आपका एक एक मिनट काउंट होता है। अगर आप सोचें कि मैं अभी सिर्फ 10 मिनट बचा हुआ है मेरा 8 घंटे कंप्लीट होने के लिए, मैं ऑफिस से निकल जाता हूँ, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा हर एक प्राइवेट कंपनी पर आपको 1 से 2 अटेंडेंस में, मतलब कि आपका वहां पर से इनकम नहीं कटता है अगर मंथ में आपका 1 से 2 अटेंडेंस में थोड़ा बहुत आप लेट होते हैं। लेकिन जैसे ही 2 अटेंडेंस से आपकी ज्यादा अटेंडेंस, थोड़ा भी अगर आपका टाइम कंप्लीट नहीं होता है, तो वहां पर आपकी जो है इनकम कटने लगती है। ठीक उसी प्रकार अगर अपन एल्टॉस में देखिए, तो यहाँ पर आप अपन को कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं है। जैसा कि मैं खुद बताना चाहूंगा, मैं एक सुपर जोन चला रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर ना ही मेरे को किसी का कॉल आता है कि आपको पर डे इतने से इतने टाइम सुपर जोन ओपन करके रखना ही है। जैसे कि मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, घर पर मम्मी पापा और मैं रहते हैं, अगर मुझे कुछ काम पड़ता है, तो यहाँ पर से मुझे जितनी भी समय कुछ भी काम होता है, मैं यहाँ पर से सुपर जोन बंद करके चला जाता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं एल्टॉस की ही देना है। अगर मैं किसी प्राइवेट सेक्टर पर वर्क कर रहा होता और अगर मेरे घर से कुछ इमरजेंसी कॉल आ जाता, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि वहां पर से मुझे अपने सीनियरों से परमिशन लेनी पड़ती, वो भी परमिशन बहुत मुश्किल में मिलती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजन बता देते हैं कि अभी आप मत जाओ, आधे घंटे बाद जाना, 1 घंटे बाद जाना। लेकिन जब अपन को इमरजेंसी कुछ काम आ जाता है, तो अपन को ऐसा एक एक मिनट वहां पर कीमती लगने लगता है। फिर अगर अपन बात करें प्रेशर की, तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जैसे कि अपन प्राइवेट जॉब कहीं पर भी करते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं अपने सीनियरों का जरूर प्रेशर रहता है। भले ही वो क्यों ना छोटा प्रेशर हो, टारगेट होता है हर एक चीज का। आप आज के डेट में देखिए, आप अगर किसी भी कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वहां पर आपका टारगेट होता है कि इतना आपको टारगेट करना है, अदरवाइज आप इतना टारगेट नहीं कर रहे हैं, तो एक मंथ तो आपको इनकम वहां पर से कंपनी दे देगी, लेकिन दूसरे मंथ से आपको वहां पर से इनकम वहां पर से आपकी कटने लगेगी। तो अगर अपन देखें, तो कहीं ना कहीं अगर अपन एल्टॉस में है, तो यहाँ पर अपन को किसी भी प्रकार के इस टाइप का प्रेशर नहीं है। फिर अगर अपन हेल्प की बात करते हैं, तो अगर अपन एल्टॉस नहीं कर रहे हैं, तो जैसे कि मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, मैं जहाँ पर प्राइवेट जॉब कर रहा था, वहां पर से मुझे सीनियरों का किसी भी प्रकार का हेल्प नहीं मिलता था, क्योंकि आज के डेट में जैसा कि आप सब जानते हैं, हर कोई कहीं ना कहीं अपना देख रहा है। सिर्फ सब कोई यहाँ पर अपना बनाना चाह रहा है। लेकिन यहीं पर हमारे बीच में एल्टॉस अगर अपन कर रहे हैं, तो हमें सीनियरों का पूरा 100% यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलता है। अगर हम कहीं पर किसी भी प्रॉब्लम पर आते हैं, हम अपने सीनियरों के साथ शेयर करते हैं कि सर मुझे इस टाइप की एक प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा आप इसे सॉल्व आउट करवाइए। तो हमारे सीनियर पूरा अपना 100% देते हैं उसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करवाने में। तो ये कहीं ना कहीं एल्टॉस की ही देन है। उसके बाद अगर अपन इन्वायरमेंट की बात करते हैं,
तो अगर अपन किसी प्राइवेट सेक्टर पर वहां पर अगर वर्क कर रहे हैं, तो आप भी जानते हैं कि आज के इस कल्चर पर हर मतलब कि अगर अपन बाहरी दुनिया में देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटे से छोटा बच्चा भी आज कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन पर जा रहा है। मतलब उसके जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो निगेटिव एनवायरनमेंट है। लेकिन वहीं पर अगर अपन एल्टॉस कर रहे हैं तो एल्टॉस में अपन देखेंगे जैसा कि अब जूम वेबिनार, अपन अगर सिर्फ जूम वेबिनार पर जुड़ रहे हैं पर डे सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक, तो हम पर डे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं। और हम पर डे अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारे माइंड पर निगेटिव एनवायरनमेंट नहीं आ रहा है, हम निगेटिव एनवायरनमेंट के साथ नहीं शामिल हो रहे हैं, तो जरूर हम पॉजिटिव अगर पॉजिटिव पॉजिटिव सोचेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा, ये चीज फिक्स है। उसके बाद अगर अपन बात करें मीटिंग और सेमिनार की, तो मैं जैसा कि आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अपन किसी प्राइवेट सेक्टर पर वर्क करते हैं तो वहां पर ना ही किसी प्रकार का कोई मीटिंग होता है, ना ही किसी प्रकार का कोई सेमिनार होता है, ना ही वहां पर हम लोगों को नए लोगों से जान पहचान हमारी होती है। लेकिन वहीं पर अगर अपन एल्टॉस कर रहे हैं तो हम जैसे कि किसी भी मीटिंग में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, तो हमारा वहां पर हम लोगों से मिलते हैं, लोग हमसे मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो जान पहचान है वो भी बढ़ती है। ये सिर्फ और सिर्फ एल्टॉस की ही देन है। उसके बाद मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर अपन सिक्योर्ड इनकम अगर चाह रहे हैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर पर, तो वहां पर हमें सिक्योर्ड इनकम नहीं मिल रही है। लेकिन अगर हम एल्टॉस पर एक बार किसी भी पिन पर जा रहे हैं और भगवान ना करे कि हमें कुछ अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हम इस दुनिया में नहीं रहते, तो हमारी जो भी पिन है वो हमारे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगी। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव मैसेज है। अगर हम किसी भी सेक्टर पर, किसी भी प्राइवेट सेक्टर पर वर्क कर रहे हैं, तो हमें अचानक से अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा नॉमिनी को कुछ भी नहीं जाता है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप किसी एक अच्छे पैकेज पर वर्क कर रहे हैं तो आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कंपनी से एक बार मिल जाएगा। उसके बाद वहां पर से आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा नहीं मिलती है। लेकिन वहीं पर अगर अपन एल्टॉस कर रहे हैं, जैसा कि कोई भी डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड को अगर किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका जो भी पिन है वो नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक पॉजिटिव मैसेज है कि अगर हमें अचानक से, हम सिर्फ यहाँ पर एक बार मेहनत कर कर अपने पिन को बना ले जा रहे हैं और यहाँ पर हम अपने पिन को मेंटेन कर रहे हैं और हमें कुछ अचानक से प्रॉब्लम हो जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, हम अपने फैमिली को एक सिक्योर्ड इनकम पर, एक सिक्योर्ड पिन पर हम छोड़कर जा रहे हैं कि हमें अगर अचानक से इस प्रॉब्लम पर हो, हम चले गए, तो हमारा जो पिन है वो हमारे फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं ये थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए बताया क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था इसके पहले, फिर उसके बाद फैमिली इशू आने के बाद मैं 3 से 4 साल मैंने कहीं कुछ नहीं किया। तो ये मेरे फैमिली मतलब मेरा एल्टॉस में आने से पहले और एल्टॉस में आने के बाद का ये डिफरेंस रहा। तो ये पूरी की पूरी रियलिटी है, इसमें मैंने किसी प्रकार की कोई बनावटी बात नहीं बोली। जो मेरे साथ हुआ, रियल में हुआ, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ वही चीजें शेयर किया। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एल्टॉस कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा, जिस कंपनी में हम सब वर्क कर रहे हैं और यहाँ पर से अपना कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, एल्टॉस कंपनी एक एमएलएम कंपनी है और सन 2000 में कंपनी की शुरुआत हुई थी, जिनके सीएमडी मिस्टर अश्विनी कुमार गुप्ता सर हैं और एमडी हमारे मिस्टर अभिषेक कुमार गुप्ता सर हैं। हेड ऑफिस की बात की जाए तो लुधियाना पंजाब में है और कंपनी ने जब स्टार्टअप किया था तो कंपनी के पास 7 प्रोडक्ट थे, लेकिन आज अगर करंट की अगर बात की जाए तो कंपनी के पास 350 प्लस प्रोडक्ट हैं। हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की क्वांटिटी से ही कंपनी किस स्तर पर जा रही है हम अंदाजा लगा सकते हैं। 7 प्रोडक्ट से 350 प्रोडक्ट के बीच में अगर आप एक डिफरेंस देखेंगे तो एक बड़ा डिफरेंस होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कंपनी अगर किसी भी नए प्रोडक्ट को यहाँ पर लॉन्च कर रही है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा जो फैमिली, एल्टॉस फैमिली है, वो 37 से 38 लाख हो गया है। मैं आप लोग को एक छोटा सा रेशियो बताना चाहूंगा, 37 से 38 लाख में मैं बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा नहीं, अगर किसी भी प्रोडक्ट को अगर कंपनी लॉन्च कर रही है तो थोड़ा सा कंपनी को टाइम क्यों लगता है, क्योंकि हम सब जान रहे हैं 38 लाख लोगों में, ठीक है हम सब मानते हैं कि 38 लाख लोगों में पूरी की पूरी आईडी एक्टिव नहीं होंगी, लेकिन अगर एक अपन मोटा एवरेज लेकर चल रहे हैं तो अगर 20 लाख आइडिया भी एक्टिव है, कंपनी को किसी भी एक प्रोडक्ट को भी लॉन्च करना है तो कहीं ना कहीं कंपनी को 20 लाख प्रोडक्ट एक बार में वन शॉट पे सुपर जोन, महा सुपर जोन सेंटर के लिए रेडी कर कर रखना होगा, तभी कंपनी प्रोडक्ट को मार्केट पर ला सकती है। तो ये एक कहना चाहिए तो बड़ी क्वांटिटी है। अगर हम ये सोचे कि कंपनी 1 लाख 2 लाख प्रोडक्ट बनाकर और मार्केट पर दे दे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा दिन प्रोडक्ट चलेंगे, उसके बाद
शॉर्टेज आने लगेगा। इसलिए अगर हमारे बीच में किसी प्रोडक्ट को आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो उसके लिए हम सबको मिलकर पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस हम सबका बिजनेस है। कोई ऐसा नहीं है कि ये हमारे एमडी सर का बस बिजनेस है, हमारे सीएमडी सर का बिजनेस है, ये हम सबका बिजनेस है। अगर आज हम इसमें हैं तो ये हमारा फैमिली बिजनेस है। मैं आप लोग को थोड़ा सा कंपनी के सर्टिफिकेट के बारे में बताना चाहूंगा। कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है, जीएमपी सर्टिफाइड है, उसके बाद WHO सर्टिफाइड है, हलाल और फिक्की सर्टिफाइड भी है। अगर कंपनी के पास आज के डेट में इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी 100% सही और मतलब कि सही तरीके से चल रही है। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है वहां पर अगर कुछ भी किसी भी प्रकार का अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जिस भी चीज के हैं, जिस भी चीज में आप वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो भी मान्यता है वो रद्द हो जाती है। लेकिन अगर कंपनी इतने दिन से चल रही है और इतने सारे सर्टिफिकेट्स के साथ अगर वर्क कर रही है तो कहीं ना कहीं अपना 100% चीजों को सही लेकर ही कर रही है। मैं आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहूंगा, हम सब एल्टॉस में, अगर एल्टॉस में कोई भी यहाँ पर आता है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार के लोग आते हैं। सबसे पहला अगर कोई आता है तो यहाँ पर आता है एज अ यूजर। एज अ यूजर के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो एज अ यूजर आता है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करता है, उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताना चाहूंगा। सबसे पहले अगर हम किसी के पास जाते हैं, वो सबसे पहले एज अ यूजर ही बनकर आता है, तो हमें उससे जरूर इस चीज को बताना है कि सर यहाँ पर सर मैम जिससे भी अपन मिल रहे हैं तो उसे हमें जरूर इस चीज को शेयर करना है कि यहाँ पर ज्वाइनिंग का कोई भी फीस नहीं लगता है, यहाँ पर फ्री ज्वाइनिंग होती है। क्योंकि मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं जिनके 5-5, 10-10 हजार के पैकेज हैं कि वहां पर अगर आपको ज्वाइनिंग लगाना है तो 5,000, 10,000 का इस प्रोडक्ट को लेना पड़ेगा। उन्होंने अपना एक पैक बनाकर रखा है, वो पैक में आपके मनपसंद प्रोडक्ट है या नहीं है, अगर आपको उस कंपनी पर वर्क करना है तो आपको उतने का एक पैक लेना पड़ेगा, उतना आपको मतलब पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग लगेगी। लेकिन वहीं पर अगर अपन एल्टॉस पे किसी की भी ज्वाइनिंग लगाते हैं तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अपने पास ये है कि यहाँ पर फ्री पे ज्वाइनिंग लगती है। किसी भी प्रकार का कोई न कंपनी ने पैक बनाकर रखा है, ना ही किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस बनाकर रखा है। तो हम जिससे भी मिलने जाते हैं तो उसको सबसे पहले हमें ये जरूर बताना है कि यहाँ पर ज्वाइनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। उसके बाद हमें सेकंड पॉइंट इससे ये शेयर करना है कि जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग लगती है, यहाँ पर से आपको 20-50% आपको डिस्काउंट मिलता है ऑन काउंटर। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग लगती है, आपके पास आईडी पासवर्ड आता है, आप किसी भी सेंटर पर, सुपर जोन पर जाते हैं तो कोई भी सेंटर ऑनर या सुपर जोन ऑनर ये नहीं कहेगा कि सर आपकी आईडी तो अभी तुरंत ही लगी है तो आपको ये डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। जैसे ही आपकी आईडी लगती है तो यहाँ पर आपको 20-50% आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तुरंत का तुरंत। उसके बाद अपन को उससे ये शेयर करना है कि सर यहाँ पर बाय वन गेट वन फ्री, आपको 100+ प्रोडक्ट मिलेंगे ऑन एमआरपी। आपको उस चीज को जरूर शेयर करना है कि सर जो 1+1 प्रोडक्ट होते हैं उनकी एमआरपी और डीपी सेम होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं कि सर 20-50% डिस्काउंट मिल रहा है, 1+1 का जो प्रोडक्ट है इसमें तो आप सेम एमआरपी पर दे रहे हैं। तो हमें उनसे इस चीज को पहले ही क्लियर करना है कि सर जो हमारा 1+1 प्रोडक्ट है उसकी एमआरपी और डीपी सेम होगी। फिर अपन को नेक्स्ट पॉइंट उससे शेयर करना है कि सर यहाँ पर बाय 3 गेट 1 फ्री वाले प्रोडक्ट भी कुछ ना, मतलब कि कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर बाय 3 गेट 1 फ्री हैं, वो ऑन डीपी हैं। जो उनका डीपी रेट होगा, जो 3+1 के प्रोडक्ट हैं वो डीपी रेट पर अपन को मिलेंगे। फिर उसके बाद अपन को उन्हें रेगुलर परचेस प्लान बताना है कि सर अगर आप 1000 बीवी करते हैं, अगर आप 4 महीने तक करते हैं तो आपको हर महीने आपको 100 रुपए का कूपन आएगा और आपको 5वें महीने में आपको 1000 रुपए का आप मनचाहा सामान यहाँ पर से ले सकते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार। तो हमें ये सारी चीजें उनसे शेयर करनी है। उसके बाद अपन को उनसे ये भी बताना है कि सर अगर आप यहाँ पर से 100 बीवी, अगर आप 100 बीवी तक करते हैं तो यहाँ पर आपको 5% मिलता है। 500 बीवी तक अगर आप अपनी पर्सनल आईडी पर करते हैं तो आपको 10% मिलता है। और 5,000+ बीवी करते हैं तो यहाँ पर आपको 14% तक का आपको कैश आपके अकाउंट पर आएगा। ये सारी चीजें अपन को उनसे शेयर करनी है। उसके बाद जब अपन उनसे ये सारी चीजें शेयर करते हैं तो जो एल्टॉस में अपन ने एल्टॉस में एक तो हो गए यूजर, और एक होते हैं जो अपना कैरियर लेकर एल्टॉस में आते हैं कि हमें अपना कैरियर बनाना है। सेम चीजें जो कैरियर बनाने आ रहे हैं उनको भी यही सारी चीजें पता होनी चाहिए कि फ्री ज्वाइनिंग है, 20-50% डिस्काउंट है, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 1 फ्री, रेगुलर परचेस प्लान, 5 से 14% का इनकम। ये सारी चीजें अपन को
उन्हें भी बतानी है। लेकिन अगर जो लोग एल्टॉस में अपना कैरियर बनाने के लिए आ रहे हैं, उनसे अपन को कुछ चीजें एक्स्ट्रा शेयर करनी है। वो चीजें क्या है कि जैसा कि अपन को बताना है, अपन को एल्टॉस से, जैसा फॉर एग्जांपल कोई भी मेरे पास आया, अगर वो अपने कैरियर के लिए आ रहा है, तो मुझे उसको ये सारी पॉइंट्स तो बताना है, उसके साथ कुछ चीजें अपन को यहाँ पर से एक्स्ट्रा बतानी है। एल्टॉस में सबसे पहले तो एल्टॉस में हम प्रॉफिट लेकर उसको भी हमें प्रॉफिट दिलाना है, क्योंकि जब तक हम किसी भी पर्सन को अगर हम उसे प्रॉफिट नहीं दिला पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हम हमारे साथ वर्क करने के लिए वो हमारे साथ अपना 100% नहीं देगा। तो हमें उसे, हम खुद भी प्रॉफिट लें और उसे भी कैसे प्रॉफिट दिला पाए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट काम ये होना चाहिए। जब हम उसे खुद प्रॉफिट लेकर हम उसे प्रॉफिट दिला पाएंगे, तभी वो कहीं ना कहीं एल्टॉस में अपना कैरियर देख पाएगा। सेम काम हमें ऐसे ही करते रहना है। जब हमारे साथ लोग जुड़ना चालू होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी टीम बनना चालू होगी। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा जो एल्टॉस है वो 2 लेग का व्यापार है, लेकिन अभी कंपनी ने कुछ ही मंथ पहले आपको अपने ऊपर, अगर आप 3, 4, 5, 6 जितनी भी लेक चलाने में अगर आप सक्षम हैं, तो आप जरूर चला सकते हैं। और जितनी ज्यादा लेक चलाएंगे, उतनी ज्यादा आपको इनकम आएगी। लेकिन आपको 2 लेक तो चलानी ही चलानी है, ये तो आपको कंपलसरी ही है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा 2 लेक के बारे में बताना चाहूंगा। जैसा कि आपके साथ जब लोग ज्वाइन करते हैं, तो अगर आप अपने लेफ्ट और राइट साइड टीम के माध्यम से 25-2500 बीवी करते हैं, और पर्सनल बीवी आप 25 करते हैं, तो आप जाते हैं सुपरवाइजर पर। सुपरवाइजर पर आपको 250 रुपए की गारंटेड इनकम है। गारंटेड इनकम मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 250 रुपए तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। वैसे तो मिलते ज्यादा है, अभी प्रगति प्लान में हमें ज्यादा इनकम मिल रही है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए ही बता रहा हूँ जो गारंटेड है। क्योंकि हम किसी को अगर ज्यादा इनकम बताकर अगर हम उसे कम दिलाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम कम इनकम बताकर अगर किसी को ज्यादा इनकम दिला पाते हैं, तो वो मोटिवेट होता है। ठीक इसी प्रकार 100 बीवी हमें पर्सनल आईडी पर कर कर, अगर हम 5-5 हजार बीवी अपने लेफ्ट और राइट पर करते हैं, तो हमें 750 रुपए की गारंटेड इनकम मिलती है, और वहीं पर हम चैंपियन बन जाते हैं। फिर ठीक इसी प्रकार मैनेजर पर आपका 150 बीवी पर्सनल और 10-10 हजार बीवी आपका लेफ्ट राइट जाता है, तो आपकी 1500 रुपए की गारंटेड इनकम वहां पर आपके अकाउंट पर आती है। ठीक इसी प्रकार आपका 250 बीवी पर्सनल और उसके बाद 25-25 हजार बीवी आपका लेफ्ट और राइट जाता है, तो वहां पर आप एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, और आपका जो इनकम है वो 5000 रुपए आपका गारंटेड आता है। ठीक इसी प्रकार आप 500 बीवी पर्सनल और लेफ्ट और राइट पर 50-50 हजार बीवी जैसे ही आपका टीम के माध्यम से जाता है, तो वहां पर आप चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। और चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के बाद आपका 10,000 रुपए आपका गारंटेड इनकम वहां पर से आता है। ठीक इसी प्रकार 1500 बीवी आपका पर्सनल और लेफ्ट और राइट पर जैसे ही आप 1-1 लाख बीवी करते हैं, तो आप एक शानदार पिन, डायमंड जैसी पिन पर पहुंचते हैं, और वहां पर से आपका मान सम्मान, और आप एक कहना चाहिए जो पिन का नाम है वैसा ही आप एक उभरते हुए सितारे लोगों की नजर पर बन जाते हैं। जैसे ही आप डायमंड बनते हैं, तो आपका बहुत सारी जगह पर प्रमोशन किया जाता है, आप एक बड़े कंपनी के स्तर पर पहुंच जाते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस पिन पर पहुंचकर सिर्फ और सिर्फ हमारे, जैसे कि मिस्टर जयराम सर कहते हैं कि इस पिन पर पहुंचकर सिर्फ और सिर्फ आप इसे मेंटेन करते रहिए। आपका बिजनेस नीचे नहीं जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप इसे मेंटेन करते रहिए। तो कंपनी की जो आगामी प्लानिंग है, इतने सारे प्रोडक्ट्स कंपनी लेकर आ रही है कि आप डायमंड सिर्फ मेंटेन करेंगे, और आप ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड पर कैसे पहुंच जाएंगे, आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा। तो हम सब जरूर इस चीज को कोशिश करेंगे कि एक बार डायमंड पर पहुंचकर हम उसे जरूर मेंटेन कर कर रखें। ठीक इसी प्रकार जैसे ही अपन 2500 बीवी अपन पर्सनल आईडी पर करते हैं, और 2-2 लाख बीवी लेफ्ट और राइट पर करते हैं, तो अपन ब्लू डायमंड पर पहुंचते हैं। और ब्लू डायमंड पर 35,000 रुपए आपकी रेगुलर इनकम, वो गारंटेड इनकम आती है। ठीक इसी प्रकार 3000 बीवी आपका पर्सनल, और उसके बाद 5 लाख बीवी लेफ्ट, 5 लाख बीवी राइट। जैसे ही आप पहुंचते हैं, तो आप रॉयल डायमंड जैसी पिन पर पहुंचते हैं, और रॉयल डायमंड पर आपको 75,000 रुपए की गारंटेड इनकम वहां पर से कंपनी से मिलती है। ठीक इसी प्रकार 3500 बीवी पर्सनल और 10-10 लाख बीवी लेफ्ट और राइट, जैसे ही आप पहुंचते हैं, तो आप रॉयल ब्लैक डायमंड पर पहुंचते हैं, और यहाँ पर आपको 1,25,000 की गारंटेड इनकम मिलती है। जैसा कि मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, मैंने कई सीनियरों से सुना हुआ है, आप लोग इसे अन्यथा ना ले, ना ही कोई इसे अपने ऊपर ले। कई सीनियरों का कहना है कि अगर आप एल्टॉस में अपने आप को सिक्योर चाहते हैं, तो कम से कम आपके
लेफ्ट और राइट में 10-10 लाख बीवी जा रही है, आप रॉयल ब्लैक डायमंड जैसे पिन पर पहुंच रहे हैं, तभी आप समझिए कि हम एल्टॉस में सिक्योर हैं। अगर रॉयल ब्लैक डायमंड पिन तक हमें बहुत ज्यादा भाग-दौड़ करनी पड़ेगी। उसके बाद जब अपन रॉयल ब्लैक डायमंड पर जैसे ही पहुंचते हैं, तो कहीं न कहीं हम अपने आप को थोड़ा-थोड़ा सिक्योर करना चालू कर देते हैं, क्योंकि रॉयल ब्लैक डायमंड हम पहुंचते हैं, तो हम वहाँ पर हमारी टीम बड़ी हो जाती है। हमारी टीम में ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो सब मेहनत हमें करनी पड़ेगी उस पिन को हासिल करने के लिए। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो एक एल्टॉस फैमिली में जो जितने भी लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एल्टॉसियन ही हैं। तो हम सब एल्टॉसियन में कुछ क्वालिटियां होनी चाहिए। वो क्या क्वालिटी होना चाहिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले जो एक एल्टॉसियन में क्वालिटी होनी चाहिए, सरल स्वभाव। क्योंकि अगर हमारा सरल स्वभाव नहीं है, तो लोग हमारे साथ जुड़ना पसंद नहीं करेंगे। अगर हम किसी के साथ रूडली बर्ताव कर रहे हैं, रूडली उससे बात कर रहे हैं, रूडली अपन उसको रिप्लाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सामने वाला हमसे जुड़ने के लिए कतराएगा। लेकिन हमारा अगर सरल स्वभाव है, जान रहा है सामने वाला कि इनका सरल स्वभाव है, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, तो हमारे साथ वो वर्क करने के लिए, जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो अपना सेकंड पॉइंट है, वो गुस्सा ना करना। कई बार क्या होता है, हमारे पास वर्कलोड होता है, वहीं पर अगर डाउनलाइन का फोन आ गया है, फिर डाउनलाइन किसी भी चीज को हमारे साथ डिस्कस करने के लिए बोल रहा है, फील्ड पर जाने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग क्या होता है, रूडली उससे बोल देते हैं कि हमें नहीं जाना है, नहीं करना है। तो ये हमारे लिए एक निगेटिव पॉइंट है। हमें गुस्सा नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम एल्टॉसियन हैं, तो हमारे जैसे कि जयराम सर भी बोलते हैं कि पहले मैं बहुत गुस्सा करता था, तो मेरा जरूर कहीं ना कहीं अच्छा नहीं हो पाता था, लेकिन अब मैं गुस्सा करना बिल्कुल भी छोड़ दिया हूं। तो आज आप खुद सब देख पा रहे हैं कि हम सबके सामने सर का पिन, सर की इनकम, सब कुछ आज हमारे सामने है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट एक बड़े इनकम पर लेकर जाएंगे। आप ये सब ना सोचें कि ये सब पॉइंट कहीं कुछ काम नहीं आएंगे, तो ये गलत है। अगर हम इन छोटे छोटे पॉइंट्स पर ही अगर हम वर्क कर रहे हैं, तो ये आगे चलकर एक बड़ी इनकम पर हमें लेकर जाएंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है पिन का मिसयूज ना करना। हम सब क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे पास पिन आने के बाद अगर हमारे अंदर एटीट्यूड आ रहा है उस पिन का, तो ये एक रॉन्ग मैसेज है। हमें हमारे पास किसी भी प्रकार का, आप किसी भी पिन पर हैं, उस पिन का आपको बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि हमारे पास आज डायमंड है, जो मेरे साथ वाला है उसके पास तो अभी चीफ एग्जीक्यूटिव है या फिर एग्जीक्यूटिव है। इस चीज का बिल्कुल हमें घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आज आप डायमंड पिन पर हैं और जो आपके साथ वाला एग्जीक्यूटिव है, हो सकता है आप ब्लू डायमंड ना जा पाए और सामने वाला जो एग्जीक्यूटिव है वो रॉयल डायमंड, रॉयल ब्लैक डायमंड पर चला जाए। तो हमें किसी भी प्रकार से पिन का अपने मिसयूज नहीं करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है लीडर तैयार करना। जैसा कि हमें छोटे छोटे लीडर तैयार करना है, अगर हम डायमंड जैसे पिन पर ही जा रहे हैं, तो हमें सुपरवाइजर, चैंपियन, मैनेजर जैसे ही लीडर तैयार करना है। और जो चीज हम सीख रहे हैं, वही चीजें हमें अपने लीडरों को भी सिखाना है। क्योंकि अगर आप डायमंड पिन पर जा रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लीडर ना बनाऊं, या फिर कोई अगर लीडर बनना चाह रहे हैं तो उसे मैं अपनी जानकारी ना दूं, क्योंकि अगर मैं जानकारी दूंगा तो वो ज्यादा मेरे से होशियार हो जाएगा, तो ये आप बिल्कुल भी गलत सोच रहे हैं। हमें जो हमसे आता है वही चीजें हमें उससे भी सिखाना है, क्योंकि हम उसे सिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी प्रॉब्लम पर हैं या फिर कहीं पर वर्क पर हैं, हम अपने डाउनलाइन को, अगर हम बिल काटना या फिर ज्वाइनिंग लगाना या फिर किसी भी प्रकार के ऐप को यूज करना, अगर हम उसे सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, अगर हमारे डाउनलाइन से आता है, हमारे पास कुछ वर्क है, उस टाइम पर अगर हम कुछ प्रॉब्लम पर है, नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, तो हम अपने डाउनलाइन को कॉल कर कर वहां पर बोल देंगे कि सर इस टाइप की मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम पर हूँ, मेरा इस टाइप का काम है, इसे कर दीजिए। तो ये सब कब हो पाएगा, जब हम अपने डाउनलाइन को ये सारी चीजें सिखा कर रखेंगे तब। अगर हम उसे सिखा कर नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा वहां पर वर्क जो है वो अटक जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है कंटिन्यूली अपलाइन के कांटेक्ट पर रहना। क्योंकि अगर हम किसी भी एक अपलाइन के एक्टिव अपलाइन, लेकिन आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा, एक्टिव अपलाइन। क्योंकि अगर आपका अपलाइन ही एक्टिव नहीं है, तो जरूर, अगर भाई जब अपलाइन ही एक्टिव नहीं है, अपलाइन कहीं जब अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपका कैसे अच्छा होगा। तो अगर आप किसी भी एक एक्टिव अपलाइन के हमेशा कांटेक्ट पर रहें, क्योंकि हमारा जो अपलाइन होता है, हम जिस चीज को नहीं सोच पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, वो हमारे अपलाइन को दिखता है। वो कुछ भी चीज हो सकता है, फ्यूचर प्लानिंग, कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग, या फिर जो भी चीजें हैं,
तो अगर हम कंटिन्यूली किसी भी अपलाइन के कांटेक्ट पर हैं तो वो सारी चीजें हमारे साथ हमारी अपलाइन शेयर करेंगी, तो कहीं ना कहीं हम भी बड़ा सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मेरा आता है वो है वाई एल्टॉस। हमें एल्टॉस क्यों करना चाहिए? क्योंकि आज के डेट पर आप जैसा कि जान रहे हैं, अगर अगर देखा जाए तो बेरोजगारी भी बहुत है, और अगर लोग सोचे तो मतलब कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर पर जॉब भी बहुत सारी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर पर अगर अपन को जॉब करना है तो अब हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। तो अगर अपन अपने को जब अपन एल्टॉस कर रहे हैं तो हमें इस पॉइंट का भी क्लियर होना चाहिए, जरूर क्लियर होना चाहिए कि हमें एल्टॉस कर तो रहे हैं लेकिन हमें क्यों एल्टॉस करना है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जो हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट आता है गुड हेल्थ। अगर हम एल्टॉस कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने हेल्थ के लिए एल्टॉस करना है, क्योंकि अगर हमारा हेल्थ अच्छा है तो ही हमारे लिए सारी चीजें अच्छी हैं। मैं अगर बोलूंगा कि अगर किसी का अगर हेल्थ अच्छा नहीं है और उसके पास करोड़ों रुपए की इनकम आ रही है तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो करोड़ रुपए किसी भी काम का नहीं है। लेकिन अगर किसी का हेल्थ बिल्कुल अच्छा है, और ज्यादा नहीं, अगर वो 10,000 रुपए की भी इनकम आज ले पा रहा है तो आज नहीं कल वो 10,000 से 1 लाख 1 करोड़ रुपए कर ले जाएगा। तो सबसे पहले हमें एल्टॉस करना है तो गुड हेल्थ के लिए करना है। उस गुड हेल्थ में भी दो प्रकार का, मतलब दो प्रकार की चीजें आती हैं। या तो बीमारी को ठीक करना, अगर आप किसी भी प्रकार की बीमारी से परेशान हैं तो आप खुद एल्टॉस का प्रोडक्ट यूज करके अपनी बीमारी को ठीक करें। और अगर आप किसी भी प्रकार की बीमारी से परेशान नहीं हैं तो आप एल्टॉस का प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि एल्टॉस का प्रोडक्ट अगर आप यूज करेंगे तो आज के खान पान के हिसाब से आप खुद देख रहे हैं कि इतनी सारी नई नई बीमारियां आ रही हैं मार्केट पर। लेकिन वहीं पर अगर आप एल्टॉस का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, तो इन फ्यूचर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई नई बीमारी नहीं होगी। इसलिए भी हमें, जो लोग स्वस्थ हैं वो भी एल्टॉस का प्रोडक्ट यूज करें, और जो लोग स्वस्थ नहीं है वो अपनी बीमारी के हिसाब से, जो भी प्रॉब्लम है उन्हें उस हिसाब से वो एल्टॉस का प्रोडक्ट यूज कर ठीक हो। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम एल्टॉस क्यों करें, वो है अनलिमिटेड इनकम। यहाँ पर से हम अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं, हम अपनी मनचाही इनकम ले सकते हैं। यहाँ पर से किसी भी प्रकार का ऐसा लिमिटेड नहीं है कि हमें 6 महीने तक हमें डायमंड ही रहना है, हम ब्लू डायमंड नहीं जा सकते, हम रॉयल डायमंड नहीं जा सकते। ऐसा यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अगर अपनी टीम को जल्द से जल्द बना सकते हैं तो आप 1 महीने में ही डायमंड जा सकते हैं और डायमंड की इनकम ले सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक वाई एल्टॉस का बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमें यहाँ पर अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं, क्योंकि आज की महंगाई में, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज की महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, महंगाई दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ रही है कि आज अगर एक फैमिली पर लाख रुपए भी आ रहे हैं तो आज उसकी गिनती एक अमीर फैमिली पर नहीं हो रही है, एक मिडिल क्लास फैमिली पर ही हो रही है। फिर उसके बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है टाइम फ्रीडम। अगर हमें यहाँ पर से टाइम फ्रीडम चाहिए तो हमें एल्टॉस करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है स्टार्टिंग में तो आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं, कहीं पर भी वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स भी होंगी, ज्यादा टाइम भी देना पड़ेगा। लेकिन वही टाइम आप, जब आपकी टीम ग्रोथ करने लगेगी तो वही टाइम आपका कम होने लगेगा और आपकी इनकम ज्यादा होने लगेगी। इसी में जो अपना वाइल्ड टॉस में नेक्स्ट पॉइंट आता है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाइम। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए और जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, सबके पास 24 घंटे ही हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप अपना नेटवर्क बना रहे हैं तो आपका जो 24 घंटे है वो ना जाने कितने हजार गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि आप अगर कुछ भी वर्क कर रहे हैं और आप अपनी टीम बना रहे हैं तो जो आप, जैसे कि आपका 24 घंटे है और आपकी डाउन लाइन 24 घंटे में अगर 2 घंटे भी वर्क कर रही है तो वो उस 2 घंटे को भी आप अपने 24 घंटे में ऐड कर सकते हैं। तो हम अगर अपना नेटवर्क यहाँ पर बना रहे हैं तो हम अपने जो हमारा जो 24 घंटे का टाइम है उसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है नाम की पहचान। अगर अपन किसी भी प्राइवेट सेक्टर पर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर पर या फिर कहीं पर भी वर्क कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको ऑफिस के लोग और 2 4 10 50 लोग ही जान रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप नेटवर्क बना रहे हैं और अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो आपको वो लोग भी जान रहे हैं जिन लोगों को आप नहीं जानते हैं। आपको मैं ये बताना चाहूंगा, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई अपना कुछ अच्छा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत सारे ऐसे भी लोग जानते हैं जिन्हें मैं खुद ही नहीं जानता हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं एक एल्टॉस की ही देन है। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है लोगों की मदद।
अगर अपन एल्टॉस कर रहे हैं और अपन यहाँ पर किसी भी प्रकार की किसी भी फैमिली में या फिर किसी भी पर्सन को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी है, तो अगर हम उन बीमारियों पर उन्हें हम ठीक करवा पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए कहीं न कहीं एक प्लस पॉइंट होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है और हम उस प्रॉब्लम को उसका सॉल्व आउट करवाते हैं, तो हम उस घर के जैसा कि कहना चाहिए कि भगवान कहलाने लगते हैं और वो हमारे ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करने लगता है। लेकिन हमें इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर हमारे ऊपर कोई अंधविश्वास कर रहा है, तो हमें उसे प्रॉपर बनाकर रखना है, हमें उसके विश्वास को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर हम यहाँ पर से किसी की मदद भी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक अपना नाम, जान-पहचान बना पा रहे हैं। फिर उसके बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है बॉस फ्री लाइफ। जैसा कि मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, हमारे जो यहाँ पर सीनियर हैं वो सीनियर हैं लेकिन 100% सपोर्ट दे रहे हैं। अगर आप अदर कंपनियों की बात करेंगे, तो जो वहाँ के बॉस होते हैं और यहाँ के बॉस में बहुत फ़र्क होता है। वहाँ के बॉस आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे, हेल्प करेंगे तो थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे, लेकिन यहाँ के जो हमारे बॉस हैं, सीनियर हैं, वो हमें पूरा 100% सपोर्ट करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, वो है यूथ बिज़नेस। हम अपने बिज़नेस को कहीं भी, किसी भी जगह पर अपने बिज़नेस को हम ले जा सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी बाउंडेशन नहीं है कि हमें 10 किलोमीटर के एरिया में ही हमें अपना बिज़नेस करना है, 20 किलोमीटर के एरिया में ही हमें अपना बिज़नेस करना है। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है, अगर हमारे लिए कोई एरिया होता है कि सर हमें 10 किलोमीटर से ज़्यादा हमें अपना रेशियो नहीं बढ़ाना है, तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम होती। लेकिन हमारे लिए ऐसा कोई भी एरिया नहीं है, तो हमारा जो यूथ बिज़नेस है, हम उसे कहीं भी और कहीं पर भी हम उसे कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है देश-विदेश की यात्रा। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कंपनी बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहती है कि हमारे पास 350 प्लस प्रोडक्ट है, तो आपको 350 प्लस प्रोडक्ट पर ही वर्कआउट करना है। जैसा कि हम सबके सामने एक एग्ज़ाम्पल है मिस्टर जयराम सर। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑर्गन 80 से ही आज करोड़ों-करोड़ों रुपए के मालिक हैं, देश-विदेश की यात्रा है, एक अच्छे पिन अचीवर हैं, जान-पहचान हर कुछ है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑर्गन 80 से ही। तो अगर हम यहाँ पर सोचें कि हमें देश-विदेश की यात्रा करना है, तो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर वर्क करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी गलत है। हम किसी भी एक 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट या फिर अपने मनचाहे प्रोडक्ट पर हम यहाँ पर अपना बिज़नेस कर हम यहाँ पर से अपना जो देश-विदेश का यात्रा है, उसे हम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद फैमिली सिक्योरिटी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम यहाँ पर से अपनी किसी भी पिन को मेंटेन कर और हम अपने नॉमिनी के नाम पे उस पिन को हम ट्रांसफर कर जाते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा, जो नेक्स्ट पॉइंट है हाउ एल्टॉस, हमें एल्टॉस क्यों करना है, मैंने तो उस चीज़ को क्लियर कर दिया, लेकिन कैसे करना है मैं आप लोग को थोड़ा-सा वो भी बताना चाहूँगा। हाउ एल्टॉस में सबसे पहले हम जिसके द्वारा आते हैं या फिर हमें जो भी इस एल्टॉस पर लेके आता है, तो सबसे पहले जो भी एल्टॉस में आता है, तो उसकी सबसे पहले जॉइनिंग लगाना है एल्टॉस पर। हम जिसके भी माध्यम से आ रहे हैं या फिर हमें जहाँ पर से भी पता चल रहा है, तो सबसे पहले एल्टॉस में जॉइनिंग लगेगी। जैसे ही जॉइनिंग लगेगी, तो आपके पास एक डिजिटल आईडी पासवर्ड आ जाएगा। उस आईडी पासवर्ड में ही आपका पूरा फ्यूचर होगा। क्योंकि क्या होता है, जब तक हमारा पिन नहीं आता है, तो हम उस आईडी पासवर्ड को क्या सोचते हैं कि अरे ये हमारे उतना ज़्यादा काम का नहीं है। लेकिन एक जब बड़ा पिन आने लगता है, तो वही आईडी पासवर्ड आपका एटीएम हो जाता है। एटीएम का जैसे कि पिन अपन किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप अपना आईडी पासवर्ड को भी इसी प्रकार से आप समझते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ एल्टॉस में, वो 100% प्रोडक्ट यूज़ करना है। क्योंकि अगर हम एल्टॉस कर रहे हैं और लोगों को भी अपने साथ जॉइन कराना चाहेंगे, तो जब हम एल्टॉस का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तभी हम एल्टॉस के प्रोडक्ट के बारे में किसी के साथ शेयर कर पाएँगे। लेकिन वहीं पर अगर हम मार्केट के प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और एल्टॉस के बारे में हम जब फील्ड पर जाएँगे और किसी ने पूछ लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं छोटे से प्रोडक्ट की बात करता हूँ, केसर सॉफ्ट। अगर किसी ने पूछ लिया, आप अगर केसर सॉफ्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप केसर सॉफ्ट लेकर मार्केट पर जा रहे हैं, आपसे अगर किसी ने पूछ लिया कि सर ये अंदर विदाउट पैकिंग ओपन किए कि सर ये किस कलर का होता है, तो जब आप यूज़ ही नहीं किए हैं, तो आप नहीं बता पाएँगे कि केसर सॉफ्ट किस कलर का होता है। तो हमें यहाँ पर 100% प्रोडक्ट को यूज़ करना है, उसके बाद ही हमें मार्केट पर प्रोडक्ट को लेकर जाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, वो होता है ड्रेस अप। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर अपन किसी से मिलने जाते हैं, किसी नए पर्सन से, तो वो हमारे ड्रेसअप पर बहुत ज़्यादा नोटिस करता है।
कि हम किस प्रकार के ड्रेसअप पर हैं, हम अच्छे ड्रेसअप पर हैं या नहीं हैं, या हम कुछ भी किसी भी प्रकार का कपड़े पहनकर हम किसी से भी मिलने चले गए हैं, तो वो ये सारी चीज़ों को बहुत नोटिस करता है, इसलिए हमें इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है मेकिंग लिस्ट। अगर हम अपनी लिस्ट को बना रहे हैं, तो हम उस लिस्ट पर अगर वर्क कर रहे हैं, तो हमें ज़रूर वहाँ पर से जो हमारा रिज़ल्ट है, वो अच्छा आएगा। लेकिन अगर हमारा लिस्ट नहीं हम अपनी लिस्ट नहीं बनाए हैं, तो हमें जब यही नहीं पता है कि हमें किससे मिलने जाना है और हम मार्केट पर निकल जाएँ और हम श्योर नहीं है कि हमें किससे मिलने जाना है, कहाँ पर मिलने जाना है, तो कहीं न कहीं हमारे पास प्रॉब्लम आएगी। और वहीं पर अगर हमारे पास लिस्ट बनी हुई है, तो हम श्योर हैं कि हमें इनके पास मिलने जाना है, इनसे मिलने जाना है, तो कहीं न कहीं वहाँ पर हम अपना जो टाइम है, उसे भी हम बचा पाएँगे। उसके बाद जब हमारी लिस्ट बन जाती है, उसके बाद हमें उन्हें कॉन्टैक्ट और इनवाइट करना है। सर, उन्हें कॉल कर कर कॉन्टैक्ट करना है, उनसे फेस टू फेस अगर हम मिल रहे हैं, तो हमें उनके साथ प्लान शो करना है, प्रोडक्ट का नॉलेज शो करना है, उन्हें बताना है, चीज़ों के बारे में सारी जानकारियाँ देना है। जितनी भी जानकारियाँ आपके पास है, वो सारी चीज़ें हमें उनके साथ अच्छे से बताना है। और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो हो सकता है कई बार लोग होते हैं कि आपके साथ तुरंत ज्वाइन नहीं करते हैं, तो जो लोग अगर तुरंत ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उन्हें 24 से 48 घंटे में हमें फॉलो अप लेना है। अगर हम उनके साथ फॉलो अप ले रहे हैं, तो हमारे साथ जरूर 1 से 2 दिन में हमारे साथ बिजनेस को ज्वाइन कर लेगा। अब मेरा जो लास्ट पॉइंट है, मैं थोड़ा-सा आप लोग को बताना चाहूँगा। जो मेरा लास्ट पॉइंट है, वो है कि अगर हमें किसी भी न्यू पिन को लेना है, जो भी जिस भी पिन पर है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ नेक्स्ट पिन के लिए भाग-दौड़ कर रहा है। तो अगर हमें यहाँ पर से किसी भी प्रकार की जो भी पिन लेना है, अगर हम डायमंड हैं, तो ब्लू डायमंड के लिए, ब्लू डायमंड है, तो रॉयल डायमंड के लिए, हम जिस भी पिन पर हैं, हमें नेक्स्ट पिन के लिए अगर हम भाग-दौड़ कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा, उस पॉइंट्स पर हमें वर्क करना होगा। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट है, अपने सॉफ्टवेयर को न्यू पिन के लिए कमांड देना होगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं मेरा हाईएस्ट जो पिन है वो है डायमंड पिन। अगर मैं खुद अगर इस चीज़ को मान पा रहा हूँ कि मैं ब्लू डायमंड बन जाऊँगा, तभी मैं ब्लू डायमंड बनूँगा। लेकिन अगर मैं ये सोचूँ कि मैं ब्लू डायमंड नहीं बन पाऊँगा, तो मैं कभी भी ब्लू डायमंड नहीं बन पाऊँगा। ठीक उसी प्रकार जो हमारा सॉफ्टवेयर है, माइंड है, उसे हमें अपने नेक्स्ट पिन की कमांड देना पड़ेगा कि हम इस चीज़ को कर ले जाएँगे। और जो हमारा हार्डवेयर है, बॉडी पार्ट, जैसा कि आप सब जानते हैं बॉडी पार्ट तो सबके पास एक समान है, लेकिन वहीं पर अगर पर माइंड की बात करें तो बहुत सारे लोग यहाँ पर स्मार्ट वर्क कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो अगर अपन सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर सबके पास अलग-अलग है, लेकिन हार्डवेयर सबके पास एक है। तो हमें यहाँ पर अगर हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने नेक्स्ट पिन पर जा रहे हैं, तो ज़रूर जल्द से जल्द चले जाएँगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बर्निंग डिज़ायर। हमें दृढ़ इच्छा, जैसा कि मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, न्यू पिन के लिए हमारी जो अंदर की इच्छा है वो ज़रूर होना चाहिए। अगर हमारा सीनियर हमें बोल रहा है कि सर आप नेक्स्ट पिन पर चले जाओगे, लेकिन हम अंदर से हम खुद अपने आप को इस चीज़ को नहीं मान पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं कि हम नेक्स्ट पिन पर चले जाएँगे, तो सीनियर के बोलने से कुछ भी नहीं होगा, हम नहीं जा पाएँगे। तो ये बर्निंग डिजायर हमारे खुद के अंदर होना चाहिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑलवेज रेडी टू लर्न। हमें यहाँ पर हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना होगा। हम किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, 2 छोटे बच्चों से भी हम यहाँ पर कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अब कौन किस चीज़ को क्या सीखता है वो उनके माइंड के ऊपर होता है। तो हमें यहाँ पर सीखने के लिए हमेशा तैयार होना होगा। उसके बाद होगा उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑलवेज रेडी टू चेंज। हमें छोटे-छोटे बदलाव अपने अंदर लाने पड़ेंगे, क्योंकि हम एल्टॉस पर जब नहीं थे, तो मैं जैसा कि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है, कहीं न कहीं आप देखेंगे तो बाहर का एनवायरनमेंट उतना सही नहीं है। लेकिन अगर हम एल्टॉस कर रहे हैं, तो हमें एल्टॉस में यहाँ पर जो हमारा एल्टॉस का एनवायरनमेंट है, हमें उस हिसाब से थोड़े-थोड़े चेंजेस पर डे, पर वीक, पर मंथ हमें कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम चेंजेस नहीं लेकर आएँगे, तब तक हम चीज़ों को अच्छा नहीं कर पाएँगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है पंक्चुअलिटी। चीज़ों को हमें ठीक टाइम पर करना है, क्योंकि अगर हम किसी भी प्रकार से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी भी व्यक्ति को हम टाइम दे रहे हैं कि सर मैं 10 बजे आपसे मिलने आऊँगा, और अगर हम उससे फर्स्ट टाइम ही 10:30 बजे मिलने जा रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं रॉन्ग मैसेज है। तो हमें इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें किसी भी चीज़ को करने के लिए पंक्चुअल होना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है प्रिपेयर्ड। हमें किसी भी चीज़ को करने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे, तभी हम
उस चीज को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और जो नेक्स्ट ऑप्शन और नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन आता है वो है स्किल डेवलपमेंट। ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर हमारा स्किल अच्छा होगा तभी हम किसी के बीच पर जा पाएंगे, वहां पर लोगों से मिल पाएंगे, बात कर पाएंगे, लोगों को चीजें समझा पाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम चीजों को अच्छे से नहीं बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक रॉन्ग मैसेज जाएगा। आज की जानकारी मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही देना चाहूंगा, और कल मैं आप लोगों के बीच पर फिर कुछ नई जानकारी लेकर आना चाहूंगा। जैसा कि मैं देख रहा हूँ लगभग लगभग मेरा टाइम पूरा भी हो चुका है, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने पिछली बार जब मैं आया हुआ था मीटिंग पर, तो मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। तो कल मैं आप लोगों को फिर से आज से ही मैं बता देना चाहता हूँ कि कल का मेरा टॉपिक फिर से सॉफ्टवेयर को ही लेकर रहेगा, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को सॉफ्टवेयर पर प्रॉब्लम जा रही है। तो क्यों ना हम सब मिलकर उस सॉफ्टवेयर को फिर से अच्छे तरीके से समझते हैं। किसी को कुछ ही प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को स्टेप बताऊंगा, उस स्टेप को आप समझ लेंगे तो सॉफ्टवेयर जो हम लोगों का नया सॉफ्टवेयर है बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर है। मैं उस सॉफ्टवेयर के लिए एमडी सर और सीएमडी सर को यहाँ पर से दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जो जिन्होंने इतना शानदार सॉफ्टवेयर हम सब के बीच पर लेकर आया हुआ है कि हम सब बहुत ही आसानी से चीजों को कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक बार सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना है, उसके बाद किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कल मैं आप लोगों के बीच पर एक बार फिर से सॉफ्टवेयर को लेकर डिस्कस करूंगा, और आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सब देख पा रहे थे हमारे बीच में आदरणीय दिलीप राय जी को, बहुत शानदार सेशन। जितनी हम उनकी तारीफ करें, हम हमेशा ही कहते आ रहे हैं आने वाले समय में अगर कंपनी से वक्ता के तौर पर अगर जाने जाएंगे तो आदरणीय दिलीप राय जी का नाम होगा। उन्हें को तो हमारे बीच में सभी रोज आते हैं, रोज सीखते हैं, रोज कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो कुछ अलग अपने सिस्टम से करते हैं, जैसे सर ने सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश की, लगातार लगातार कुछ अच्छा करने की सोच बनाए हैं, लोगों को अच्छा मार्गदर्शन देना है। जितने भी पॉइंट सर ने बताया बिल्कुल हमने भी हर चीज को बिल्कुल पूरी तरीके से नोट किया, पूरी तरीके से देखा, समझा, कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, कैसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें अपलाइन एक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। हर चीज का एक कहीं ना कहीं जो एक माहौल, एक सिस्टम हमें जो सीखने का मौका मिला, ये सेशन, ये प्रोग्राम